ठीक है, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सब लोग इतने अच्छे मन से अध्ययन में लगे हुए हैं, है ना। तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। तो इसलिए ही जब राकेश भैया ने प्रस्ताव दिया था कि इधर अध्ययन सत्र के लिए आना हो, तो अभी तक जो अध्ययन सत्र होते हैं वो अछूटी में होते हैं, आपने सुना होगा। फिर थोड़ा बहुत हापुड़ में, कानपुर में, कुछ इंदौर में हो रहे हैं। तो ये एक नए अध्ययन केंद्र के रूप में उभर रहा है, तो ये बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है ना। और यहाँ पे कुछ लोग नियमित विधि से लगे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं भैया ने जो मेरा परिचय दिया इसमें और जोड़ देता हूँ, है ना। तो हम लोग 93 से जुड़े इसमें, है ना। मैं और मेरी श्रीमती जी, तब हमारा विवाह नहीं हुआ था। और हम लोगों का विवाह भी जीवन विद्या विवाह संस्कार विधि से हुआ, पहला विवाह ऐसे था। हाँ, तो बाबा जी के सानिध्य में वो विवाह संपन्न हुआ। और तब से ही हमारे अंदर ये मन में बात बैठी थी कि इसी के आधार पे जीना है ना। तो पूरे 25 वर्ष की यात्रा हो गई है। और उसमें हम लोगों ने अपने पति पत्नी संबंध के संदर्भ में, फिर हमारी जो दोनों बेटियां हुई उनके पालन पोषण के संदर्भ में, और परिवार में व्यवहार के संदर्भ में बहुत सारे चीज़ों को हमने प्रयोग करके देखा विद्या के आधार पे। और जो प्रयोग किए उससे जो परिणाम आए उनसे हमारे को संतुष्टि मिली, तो हमारा उत्साह बढ़ता रहा। और इसमें हम पूरे परिवार के रूप में लगे हुए हैं इस आधार पे। तो मैं, मेरी श्रीमती जी और दोनों बेटियां इसमें पूरे मन से लगे हुए हैं, है ना। अभी बड़ी वाली ने तो 6 महीने का अध्ययन शिविर कर लिया है, और छोटी वाली का जब मन होगा, अभी वो शिविरों, परिचय शिविरों की श्रृंखला में से गुजर रही है, तो आगे जब भी उसका मन बनेगा तो वो करेगी उसको। तो और व्यवसाय के रूप में भी हमने कुछ प्रयोग किए। हम लोगों ने कुछ खेती की। 2008 से हम लोग कृषि से जुड़ गए उत्पादन के रूप में, और अभी तक उसको कर रहे हैं। तो उत्पादन करने में हमारे को कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। कृषि का उत्पादन तो हम बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं, लेकिन जो उत्पादन को विनिमय वाला भाग है उसमें, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग ही हैं, तो बाज़ार में जाना पड़ता है, इसलिए उत्पादन तो अच्छा हो जाता है। बाज़ार में उसकी अभी ठीक से कोई मूल्य नहीं मिलता है ना। वो तो आप लोग सब अखबारों में पढ़ ही रहे हैं कि आजकल किसानों का क्या हाल है। तो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के अंदर बहुत आराम से हो जाता है। समस्या वही है, मानव की अमानवीयता की समस्या ही इसमें बाधा है, और कुछ ज़्यादा बाधा है नहीं, है ना। तो वो भी प्रयोग करके देखे हैं। दूसरा, शिक्षा के काम से काफ़ी जुड़े रहे, जीवन विद्या रूपी शिक्षा के काम से, है ना। औपचारिक शिक्षा जो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलती है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा हमने भागीदारी नहीं की है, पर जीवन विद्या शिविर लेना, अध्ययन कराना, अध्ययन किया भी, कराना भी, है ना, इन सब कार्यक्रमों से हम लोग जुड़े हुए हैं। श्रीमती जी जो इस विद्या के आधार पे जो करिकुलम है ना, उसको तैयार करने वाली टीम में भी भागीदारी करती हैं। बिटिया भी अपनी योग्यता अनुसार थोड़ा बहुत उसमें भागीदारी करती है। तो इस तरीके से हम लोग का विद्या के साथ ही जीने का स्वरूप बना हुआ है। ठीक है, बढ़िया। तो ये छोटा सा मेरा परिचय था। फिर दूसरा, 12 सितंबर से मेरा गुजरात के साथ संबंध जुड़ा, तो विद्या के अर्थ में। तो क्योंकि विद्या के बिना जब आते हैं तब तो कोई और लक्ष्य होता है, उसमें संबंध नहीं बनता, है ना। संबंध बनने का क्रम जो शुरू हुआ 2012 सितंबर में अहमदाबाद में, एक समुत्कर्ष एकेडमी है, उसमें एक शिविर हुआ था। सोम भैया ने उससे पहले कुछ यहाँ पे परिचय शिविर वगैरह किए थे, और उसमें से उभरे लोगों के लिए एक एडवांस शिविर की कुछ बात थी, तो वो लेने में आया था। तो उसी में राकेश भैया भी उसमें रहे, तो वहाँ से हमारा कोई एक भाई मिल गया। तो उसके बाद हमने नडियाड में एक शिविर किया, तो भैया अपनी श्रीमती जी, माता जी को लेके आए। फिर राजकोट में एक शिविर लिया मैंने, गरडी कॉलेज यहाँ पे है, भैया पहले वहीं थे, तो उस इंस्टीट्यूशन में 2013 में शिविर लिया था। तो और मैंने गुजरात में अहमदाबाद, नडियाड, सूरत, राजकोट, भुज,
इस जगह पे शिविर लिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है ना सबके साथ। आपके इंस्टीट्यूशन की जो प्रोग्रेस है उसका भी थोड़ा थोड़ा सूचना मिलती रही है ना। कैसे यहाँ पे आदरणीय गणेश बागड़िया जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम शुरू हुआ, कैसे आज स्वामी जी भी बता रहे थे उसको सुबह, और फिर सोम भैया का आना हुआ, फिर उससे एक नया स्वरूप निकल के आया। अध्ययन प्रक्रिया के अंदर प्रदीप जी का एक निवेदन रहा कि अध्ययन शुरू हो इधर तो अच्छा रहेगा। तो सोम भैया जब भी आते रहे उसकी सूचना वो शेयर करते रहे। तो इधर आए तो मैं अभी हूँ, लेकिन इधर की जो भी प्रगति हो रही है उससे मैं अवगत हूँ, है ना। तो पीछे अभी सुरेंद्र पाल भैया, हम लोग तो ये साथ में ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा यूनिवर्सिटी में हैं, तो उनसे भी पूरी सूचना मिली। अजय जैन भाई तो मित्र हैं 25 साल पुराने, तो उनसे भी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, है ना। उनका भी आना इधर काफ़ी रहता है ना। ठीक है, और मेरे बारे में कुछ और जानना चाहें तो बताइए। जी ठीक है, तो अब शिविर को शुरू करने से पहले मेरा तो हमेशा ही मन रहता है कि मेरे को थोड़ा बहुत जो जीवन विद्या समझ में आई है उसके अंदर ऐसा पकड़ में आया है कि विद्या जो है वो संबंध पूर्वक होती है ना। और संबंध बनने का जो पहला कदम है वो है परिचय। तो हमारा विद्या का कार्यक्रम होने से पहले परस्पर परिचय हो जाए। मेरा परिचय तो हो ही गया, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का परिचय हो जाए, है ना। उसमें नाम और वो सब तो ठीक है, उसके साथ साथ आप किस दिशा में सोचते हैं उसका कुछ बताइए। शिविर में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, या वैसे ही सामान्य रूप में आपकी क्या अपेक्षाएं बनी हुई हैं, है ना। क्या चाहनाएं हैं, कहाँ क्या पहुंचना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, इसको अगर कुछ बता पाए तो आपके विचारों से थोड़ा परिचय होगा। मानव का परिचय तो विचारों से ही है ना। ठीक है भैया। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरा नाम जिगर है और तकरीबन 2014 से हम इस प्रक्रिया में, इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। हाँ, हापुड़ में हमने 1 साल का अध्ययन कंप्लीट किया, उसमें हमारे चारों दर्शन पूरे हुए। तो अध्ययन में जुड़ने का जो मन बना था वो इसलिए था कि भाई बार बार हम ये सुनते थे कि भाई पहले इस पूरी जो वांग्मय है उसको पहले एक बार जांच लिया जाए कि इसमें एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है। तो एक मन ये बना था कि भाई अध्ययन से पहले हम सुने कि भाई पूरी सूचना के रूप में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो उससे फिर वो ये जर्नी शुरू हुई। मेरा इस विद्या को देखने का नज़रिया ये है कि इससे मेरे जीवन, क्योंकि मैंने जितना भी इसको समझा है थोड़ा थोड़ा अपने परिवार में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो उसके परिणाम अच्छे आए। क्योंकि पहले की तुलना में अब पति पत्नी के बीच का जो संवाद है वो भी चेंज हुआ है। वो ना कि सिर्फ केवल पहले जो था वो उससे थोड़ा हटके कुछ हुआ है। फिर इसका इम्पैक्ट ये आया कि हमारी जो पहले की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत भागा दौड़ी में जा रही थी। अब वो धीरे से शिफ्ट होके परिवार में आए, वो क्वालिटेटिव समय जो हम थे पहले नहीं दे पाते थे। तो एक चीज़ तो मैंने नोटिस की कि इससे पहले अपने जीवन में कुछ जीने का स्वरूप निकलता है। अब आगे मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इससे कैसे मैं खुद में इस मतलब स्वावलंबन की ओर भी जा सकूं, जिससे समाधान और समृद्धि को मैं अपने में और परिवार में प्रमाणित कर सकूं। इसमें हम काफ़ी लोगों का अभी सोचना एक जैसा हो रहा है, तो उस दिशा में भी अब हम आगे बढ़ने का कुछ सोच रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम धवल वोरा है और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ अभी। मैंने यहाँ से बाहर शिविर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जितनी भी शिविर हुई है वो मैंने सारी अटेंड करी है। और मेरा शिविर करने का मन इसलिए बना और उत्साह इसलिए मुझे हो रहा है ये करने के लिए, आगे जाने के लिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है जो है मानना नहीं जांचना है। क्योंकि ज़्यादातर
कोई भी मान्यता या कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, उसमें डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में सारी चीज़ें होती है जनरली, लेकिन कभी कहा नहीं जाता कि ये क्यों करना है और ये क्यों नहीं करना है। तो इसमें एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई यहाँ पे आपको चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी, आपको अपनी सोच से आगे बढ़ना है कि इसमें आप कहाँ अपने अपने आप को देख पाते हो, कहाँ पे आप हो। ये मुझे इसमें बहुत चीज़ अच्छी लगी, इसलिए मेरा मन बना ये करने के लिए। दूसरा, पहले ऐसा लगता था कि कुछ भारीपन है, यानी कभी आप बैठा भी हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या कोई पूछेगा तो ऐसा लगता था कि यार भारीपन लग रहा है। अब कि क्या भारीपन है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो इस विद्या से जुड़ने के बाद समझ में आया कि वो भारीपन एक्चुअल में कुछ नहीं है, लेकिन जो सत्य से विमुख होके आप जो भी काम कर रहे हो तो उसका भारीपन है। क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, वो उसको काटा नहीं जा सकता, उसको कहीं लाया ले जाया नहीं जा सकता, वो काल के साथ चेंज नहीं होता, वो जैसे है वैसे है। जब भी आपकी सोच उससे विपरीत होती है तब भारीपन लगता है, तो वो भारीपन बना रहता था। ये समझने के बाद इतना समझ में आया मुझे कि ये विद्या को समझने के बाद कि भाई ये भारीपन को भी दूर किया जा सकता है। तो आपकी सोच, यानी हम सब की सोच अगर सच्चाई की दिशा में चली जाएगी, सत्य की दिशा में चली जाएगी, तो ऑब्वियसली वो भारीपन कम ही हो जाएगा। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और रिलीजियस बैकग्राउंड मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे पता थी, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास नहीं था। यानी इन्फॉर्मेशन के तौर पे था, बट उसको वेरीफाई कैसे करना है वो बेस नहीं बन पा रहा था कहीं ना कहीं। ये भी पता था बॉडी और सेल्फ अलग चीज़ होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, ये सारी कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन इतनी डीप में नहीं पता थी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब अकेला रहता हूँ तो मीन्स काफ़ी कुछ सोच पाता हूँ, यानी इस दिशा में। पहले ऐसा था कि भाई अकेले तो मीन्स थोड़ा आप बोर हो जाओगे या आपको कुछ कुछ चीज़ चाहिए आपकी जो बोरिंगनेस है उसको दूर करने के लिए। लेकिन अब अभी ऐसा नहीं होता। अभी ऐसा है कि भाई आपके पास सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो सत्य की खोज है वो अपने आप में इतनी गहरी खोज है कि शायद इसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए शायद ये जीवन तो बहुत ही कम है, पता नहीं और कितने जीवन लगे। बट हाँ, इस जीवन में जहाँ तक पहुँच पाए उतना भी अगर कर पाए तो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मेरा मन बना ये करने का। और हाँ, थोड़ी सिचुएशंस के हिसाब से नहीं बाहर जा पाए वो बात अलग है, लेकिन हाँ जब जब यहाँ पे शिविर होता है तब मन लगा के मैं करता हूँ। बस यही है। बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरा नाम जीमित तलाटी है। जैसे जिगर भैया ने बताया वैसे 2014 से लगे हुए इस प्रक्रिया में। अध्ययन करने के लिए हापुड़ भी गए 1 साल। तो बस पहला तो एक ही है कि एक ही अपेक्षा है कि अपने आप में कैसे समाधानित हुआ जाए और इस वाङ्मय को पूरा पढ़ा जाए पहले। तो पठन से श्रवण तक की यात्रा अभी चालू है। बस आगे और बात को समझना चाहते हैं। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया। नमस्कार। 3 साल से मैं भी लगा हूँ इस चीज़ में। तो जब सबसे पहले शिविर किया तो उस वक्त ही मतलब पूरा शिविर भरने के बाद भाव और विचारों में काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस मिले। तो उस चीज़ से मतलब ये शिविर और विद्या से जुड़ने का एक प्रस्ताव बना कि इस चीज़ से सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो इससे जुड़ा जाए। क्योंकि उसके पहले भी भाव और विचारों में मतलब बहुत गड़बड़ी रहती थी और उससे जो आउटकम मतलब कार्य व्यवहार में जो आउटकम चाहिए था वो हमेशा मिलता नहीं था। तो 3 साल तक मतलब काफ़ी अच्छा चला। लेकिन अभी थोड़े वक्त पहले ही मतलब अगर मैं कहूँ तो वापस थोड़ा भाव और विचारों में वापस वही सब कुछ मतलब पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास और वही सब कुछ चीज़ें वापस लौट के आ रही थी। लेकिन फिर भी विद्या से जुड़े हैं तो अब जितना पहले गड़बड़ी होती थी उतना मतलब अब उसका रिजल्ट्स थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। लेकिन फिर भी अब जब भी मतलब भाव का वैसे मतलब भाव में गड़बड़ी तो नहीं होती, लेकिन भाव का अभाव होता है। तो वो अभाव मतलब हमेशा बाहर से
कहीं से फिलअप करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इस बार मतलब काफ़ी हद तक मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बाहर से मतलब फिलअप ना करके खुद में ही वो चीज़ को कुछ सॉल्यूशन लाने का मैंने प्रयत्न किया। तो यही चाहता हूँ, इससे मतलब यही अपेक्षा है कि कैसे सारे भाव मेरे अंदर सुनिश्चित हो जाए ताकि मैं उन भावों के लिए डिपेंडेंट ना रहूं, और जब मेरे में भाव होंगे तो अपने आप सारे भाव बहेंगे और कार्य व्यवहार में तब जाके मैं अपना टोटली मतलब दे पाऊंगा। बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया, मेरा नाम जय है, इसी डिपार्टमेंट से। अभी तो अपेक्षा के रूप में कैसे अध्ययन पूरा किया जाए, 4 बुक हमने हापुड़ में कर ली है, तो आगे भी हुआ जाए तो समझ पे काम थोड़ा किया जाए। और हम साथ में स्वावलंबन पे भी मैं राकेश भाई के साथ सोलार में लगा हुआ हूँ, तो उसमें भी अच्छा से काम चल ही रहा है, तो कैसे वो भी अच्छे से हुआ जाए, तो अभी यही चल रहा है भैया। मेरा नाम अंकित है और मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हूँ। मैं भी 2014 से इसमें समझने के क्रम में हूँ और परिचय शिविर और अध्ययन क्रम में भी हापुड़ में साथ ही थे हम। तो 4 दर्शन का एक बार पठन हुआ, लेकिन और सभी बुके का एक बार पठन और अध्ययन ठीक से हो पाए, वही अपेक्षा है। और मेरी जो अभी आगे की सोच है कि इसको लेकर कैसे जिया जाए और परिवार विधि को, परिवार को साथ लेकर इसको कैसे जीने का स्वरूप दे सके, तो वही मेरी अपेक्षा है। तो पहले भी काफ़ी पढ़ाने का और कई नई चीज़ें पढ़ने का मन था, लेकिन अच्छापन था वो किस लिए था और मैं क्यों अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसका कुछ बेस नहीं था। कभी उससे बोर हो जाते थे और काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस रहती थी, लेकिन वो विद्या के जुड़ने से बाद वो चेंज होगा कि मेरे में अच्छाई क्यों है और मैं क्यों अच्छा काम करना चाहता हूँ। और परिचय शिविर से इतनी स्थिरता नहीं आती थी, लेकिन जो 1 साल का अध्ययन हुआ उससे काफ़ी सारे स्थिरता मिली। तो बस वही से, और मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ और टेरेस के वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ा एफर्ट करता हूँ, तो उसको कैसे बड़ा स्वरूप दे सकूँ, इसके लिए भी मैं प्रयास करता हूँ। नमस्ते भैया, मेरा नाम विजय है। हमने सभी ने 14-15 लोगों ने हापुड़ में अध्ययन किया हुआ है। अभी पूरा तो समझ नहीं बनी है क्योंकि सिर्फ दर्शन का अध्ययन हुआ है, आगे की बुक्स का कुछ पता नहीं। बच्चों को देते हैं तब लगता है कि कुछ अभी इतना विश्वास खुद में नहीं है, अधूरापन दिखाई देता है। संबंधों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी पूर्ण विश्वास जिसको बोले कि भाई पूरा हम अपने आप पे, तो पहले तो यही प्रक्रिया है कि इसको पूरा समझ लिए फिर उसमें जीवन में आ जाए। तो समझ की प्रोसेस अभी बाकी है, तो उसके बाद क्या आगे करें उसका निर्णय लेंगे। मेरा नाम मनहर कगतरा है। मैं इधर 2014 में पहला शिविर गोपाल भैया की, बाद में 2016 में सोम भैया की शिविर की थी, बाद में एक शिविर जूनागढ़ की। तो तब से थोड़ा इधर ये जीवन विद्या में थोड़ा इन्वॉल्व ज़्यादा हुआ हूँ, और मेरी पत्नी भी साथ में अध्ययन में साथ में है। और हापुड़ 2 बार गया हूँ, मानव व्यवहार दर्शन के लिए 2 बार गया था, कर्म दर्शन में हापुड़ नहीं जा पाया। और पहली प्रायोरिटी ये समझने की है, और वो जो ये विद्या से जो परिवर्तन है, जो संवाद है, पहले जो पति पत्नी के साथ का संवाद बदला है। मैंने 2014 में जो फीडबैक दिया था उसमें बोला था कि हारमोनी नहीं है पति पत्नी के बीच। अभी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सुखद स्थिति है, साथ में हम अध्ययन करते हैं और अच्छा फील हो रहा है। और अभी पहली प्रायोरिटी स्वावलंबन उनका भी आता है, लेकिन उसको होल्ड पर रखा है। अभी थोड़ा अध्ययन पूरा करने का प्रायोरिटी अध्ययन है, बाद में आगे भी क्या कार्यक्रम निकलता है वो देख। बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया, मेरा नाम दर्शन जानी है और मैं आईटी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। इस सूचना जो हमें मिली वो मई 2014 में पनवीर सिंह इंस्टीट्यूट में भानु प्रताप जी के पास से ये सूचना मिली थी। और हापुड़ में जैसे हम 14-15 जितने जा रहे हैं उसमें भी मैं भी हूँ और 4 बुक्स का पठन हुआ है।
अभी हमारे डिपार्टमेंट में टोटल 10 स्टाफ है, उसमें से हम 8 लोग अध्ययन में जुड़े हुए हैं। तो एक वो भी मेरा मन बना है कि ये विद्या की रोशनी में कैसे एक डिपार्टमेंट बढ़िया से चल सकेगा और बच्चों तक ये विद्या कैसे ठीक से पहुंच सके, और हम भी इस विद्या के की रोशनी में कैसे व्यवस्था एक बना सके, उस पर अभी काम हो रहा है। घर पर थोड़ा थोड़ा शेयरिंग करते हैं, लेकिन मम्मी पापा अभी बहुत उनका उतनी गहराई नहीं बनी है। मेरे वाइफ ने सिर्फ परिचय शिविर किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ संवाद अभी हो रहा है, लेकिन उनको भी अभी पूरा कंटेंट उनके साथ शेयर नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश बनी रहती है। एक लास्ट टाइम हम इंदौर भी गए थे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा फिर रिटर्न में आना हुआ हो लेकिन कोशिश यही है कि एक बार पूरा ये वांग्मय उनके सामने भी रख दिया जाए और संवाद की गहराई बढ़ाई जाए। अभी तो कोशिश यही है कि डिपार्टमेंट में और बच्चों के साथ बहुत बढ़िया काम हो सके। धन्यवाद। नमस्कार भैया, मैं विवेक बड़ौदा में जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, और इस विद्या से 2015 में एक लोक भारती में शिविर किया था। कुमुद भाई के द्वारा वो सूचना मिली थी, सोम भैया का एक शिविर था, तो उसमें तो इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन इतना पता चला कि इससे जो मेरे प्रश्नों थे, बहुत सारे प्रश्नों थे, उसका मुझे उत्तर मिलने का मुझे संभावना देखी। फिर दूसरा शिविर हापुड़ जाके किया एक शिविर, और फिर ये पारस भाई और उसके कांटेक्ट में आने के बाद एक शिविर इंदौर किया था, तो यहाँ पर भी अध्ययन का शुरुआत किया। तो अभी जर्नी इस तरह से चल रही थी कि पहले तो ये पता चला कि लक्ष्य क्या है, मीन्स एकदम स्थिर हो गया। पहले हम ये भी करना चाहते थे, वो भी करना चाहते थे, मीन्स बहुत कुछ हम अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करते थे, तो वो सब अभी छूट गया है। अभी दिशा एकदम सीधी हो गई कि भाई ऐसे ही चलना है, तो हमारा जो भी एनर्जी है वो एक ही दिशा में अभी हम डाइवर्ट भी कर पा रहे हैं। और जब हम देखते हैं खुद को, तो अभी पता चलता है कि क्या भ्रमित इच्छाएं है और क्या सही इच्छा है, क्योंकि बार बार वो अलग अलग इच्छाएं होती रहती है, लेकिन अभी वो भी समझ में आता है ये करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। और मानवीयतापूर्ण व्यवहार में अभी अपना निश्चय दृढ़ होता जा रहा है, संकल्प और बढ़ता जा रहा है कि भाई यही करने से यही मिलता है, ये करने से ये नहीं मिलता है। उसकी जब भी हम करते हैं तो वो प्रूफ उधर ही मिल जाता है कि चलो ये किया तो ये हो गया, तो वो भी क्यों और कैसे होने का थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। अभी जो जीवन क्रियाएं है उस पर अभी ध्यान बढ़ने लगा है। पूरा समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली कौन किसको ड्राइव कर रहा है, तो वो अभी इतना स्पष्ट नहीं है, तो वो उस दिशा में थोड़ी स्पष्टता बनी है, लेकिन उसमें थोड़ा गहराई में जाने का ज़रूरत लग रहा है। परिवार में भी, क्योंकि परिवार में एक लड़का है एक लड़की है, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है कि वो लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है कि वो जल्दी सीख ले ऐसा, तो उसमें थोड़ा कभी कभी तनाव बन जाता है। तो क्या आयु है उनकी? 39। नहीं, बच्चों की एक 11 साल का है, और एक वो लड़का है, और एक लड़की 3 साल की है। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी। और वाइफ धीमे धीमे एक शिविर किया है उन्होंने, और साथ में उसके लिए बात तो होती है, लेकिन वो भी अध्ययन में उनका अभी तैयारी नहीं है। ठीक। नमस्ते भैया, मेरा नाम विशाल छाया है, मैं डिप्लोमा मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ। 4 साल से ये वैचारिक प्रक्रिया से जब हम पास हो रहे हैं, तो पहले ये सूचनाएं तर्कपूर्ण लगी और इस वजह से मैंने स्वीकारा, और फिर व्यवहारिक भी लगी। तो जब परिवार में इसका जब स्वरूप ढूंढने गए, तो पहले पत्नी के साथ पत्नी ने परिचय शिविर अभी में किया, तो एक वैचारिक एकरूपता बन रही है। और मेरी जो डॉटर है वो 6 साल की है, तो उसकी शिक्षा पर हम दोनों काम कर रहे हैं। तो उस वजह से काफ़ी सारी वैचारिक प्रक्रिया में और व्यवहार का क्या स्वरूप हो सकता है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कार्य जो हमारा छूट रहा है, क्योंकि अभी हम बहुत डिपेंडेंसी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यवहार और कार्य की पूरकता है वो एक अनिवार्य लग रही है कि व्यवहार और कार्य में जो विरोधाभास होता है उस वजह से जो एक पीड़ा हो रही है। तो इस शिविर से ये अपेक्षा है कि कार्य का स्वरूप पूरी संपूर्णता के अर्थ में क्या हो सकता है वो ध्यान में है।
गुड मॉर्निंग सर। सर मैं पीयूष काशियाणी, आईटी डिपार्टमेंट से, डिग्री इंजीनियरिंग। सर मैंने दो परिचय शिविर और 2 अध्ययन जो यहाँ पे हुए सोम भाई का, वो अटेंड किया है। सबसे पहली जो जिज्ञासा ये हुई कि एग्जिस्टेंस को लेकर के जितने भी सारे राज थे, जो जिज्ञासा थी उनको जानने का, उनके उत्तर जो एक जानने की जिज्ञासा थी वो मिलते रहे बारी बारी से। और जो भी कुछ एग्जैक्ट नॉलेज है उनको लेने की मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, एंड ट्राइंग टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस एग्जैक्ट कंटेंट की एग्जैक्टली क्या है और कैसे अस्तित्व है और सह अस्तित्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माय रोल इनटू द एनवायरनमेंट, इनटू द एग्जिस्टेंस। तो ये एग्जैक्टली अभी उनको मैं जांचने की ट्राई कर रहा हूँ एंड ट्राइंग टू गेट व्हाट एग्जैक्टली दैट इज़। थैंक यू सर। मेरा नाम हार्दिक, 2-3 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो भी परिचय शिविर हुई या फिर अध्ययन शिविर हुई वहाँ पे किए। पहले थोड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा कोई कंटेंट है, जो समाधान नहीं मिलता था वो भी थोड़ा बहुत अपने में हल्कापन लगता था। फिर उसको लगा कि नहीं, कि ये जो व्यवहार है घर पे करें अगर, तो जो रिएक्शन वगैरह है उनके साथ जो संबंध है वो सुधर सकते हैं। और उन्होंने कभी किया नहीं है अध्ययन शिविर या उधर साइड, लेकिन उनको मेरा व्यवहार अच्छा लगता है, तो उसमें भी अपने को संतुष्टि मिलती है कि ना कुछ हो रहा है अपने में, तो उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और इसमें आगे जाने की प्रक्रिया चालू है। एक जो बुक है उसका पठन हुआ है सिर्फ, और आगे चलने की बात और इस पर बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया, मेरा नाम निशांत ध्रुव है। इससे पहले मैंने परिचय शिविर की थी, लेकिन 1-2 परिचय शिविर में ऐसा लग रहा था कि सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा चिंतन मनन वगैरह नहीं था। लेकिन अभी जो लास्ट शिविर की, तब से थोड़ा उसमें चिंतन मनन से ऐसा हुआ कि नहीं, और उसमें भी 2 थे पॉइंट। एक था जो समाधान से समझ, और दूसरा भावपूर्वक जीना। ये दोनों को कहीं ना कहीं जीने में लाने की जो कंटिन्यूस जो चिंतन मनन हुआ, उससे ये मेरी अभी अध्ययन प्रक्रिया भी शुरू हुई है। बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया, मेरा नाम अमित परमार है, आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। 2015 से जुड़े हैं, परिचय शिविर 5 अटेंड की है, अध्ययन शिविर 3 की है। तो धीरे धीरे पोज आना स्टार्ट हो गया कि भाई कभी रिएक्शन रिस्पॉन्स है तो एटलीस्ट पोज आना स्टार्ट हो गया। पर अब ज़्यादा इसको समझ कैसे बढ़ाया जाए, अकॉर्डिंग टू समझ हमारे विचार और कार्य व्यवहार कैसे सुनिश्चित हो जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो जानना है कि कैसे हम बढ़िया से कर सकते। थैंक यू। नमस्कार भैया, मेरा नाम जिग्नेश है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। एक ही बुक का अभी पठन हुआ है, मानव व्यवहार दर्शन। दूसरा कोई अभी आगे नहीं पठन हुआ है, करने की इच्छा है। और इस शिविर से यही है कि जो भाव है वो अपने में स्थापित हो जाए, वही सब। मेरा नाम प्रियंक दोषी है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। 2014 से जिगर सर ने जैसे बताया उनके साथ में ही मैं कानपुर गया था, और 2-3 परिचय शिविर के बाद मेरे संबंध में जो सुधार आया है वो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है परिचय शिविर के बाद। और बाद में चालू रखा मैंने इसको, और मानव व्यवहार दर्शन के बाद में जो सही की समझ जो उपलब्धि हुई, उससे इतना तो इनर कॉन्फ्लिक्ट सारे निकल गए, और जो सुख जो था अंदर की, जो आनंद थे वो बढ़ता जा रहा है। और वो ऐसा है कि उत्साह अब वृद्धि हो रही है। अब वो प्रॉब्लम नहीं होता था जो पहले छोटी छोटी बातों में होता था, पहले रिएक्शन मोड में ही सब चल रहा था। अब थोड़ा समझ आता है और कभी हार्मनी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ऐसा मैं फील कर पाता हूँ। और आगे जाके स्वावलंबन वगैरह जो भी अपना उसके लिए उत्साह बना रहता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया, मेरा नाम जयदीप टारराणी है, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हूँ। मैं अभी 1 साल से इस जीवन विद्या से जुड़ा हूँ। पहली शिविर सोम भैया की थी, उसके बाद 3 अध्ययन सत्र थे सुरेंद्र पाल जी का। और तो मानव व्यवहार का पठन तो 2 बार हुआ है, मैंने खुद भी किया है। और मेरी उपलब्धि भी ये रही है कि मेरा व्यवहार है वो मैं अपने को जांच पाता हूँ। अब तक 23 साल 24 साल तक कभी भी मेरे व्यवहार पे मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन इससे पहली उपलब्धि यही रही है कि हम क्या कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो हर बार ध्यान जाता है। और अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो सेल्फ ही वो हो जाती है। और 2-3 जो मन में द्विधा थी
क्योंकि मेरे परिवार में आस्था विधि बहुत है, वो ठाकुर जी और वो, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि ये क्यों है, लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ में आता है, किसी के प्रति विरोध भी नहीं होता है, सब अपने में यही चाहता हूँ कि भाई परिवार या डिपार्टमेंट या जो भी मेरा कार्यस्थल है वहाँ दूसरों को मैं कैसे पूरक हो सकूँ और हम दोनों सहायक बन के एक दूसरे को कार्य व्यवहार में बना रहे और भाव बना रहे। वो एक मेरा अभी प्रैक्टिस चल रहा है कि 2-3 संबंध सामने आ जाते हैं तो सभी के प्रति सेम भाव कैसे बना रहे और मूल्यों का निर्वाह कैसे हो, और आगे ये बच्चों तक कैसे मैं भागीदारी दे सकूं, क्योंकि ये कारवा ऐसा है कि अगर ये ना होता, आत्मीय में अगर ना होता तो मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मेरे पास सूचना नहीं थी और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ आके मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि दूसरे इतने सारे काम पेंडिंग है, ये है वो है, क्योंकि अभी तो हमारी क्या ये एज रहती है तो माँ बाप की अपेक्षा रहती है, बच्चों की अपेक्षा है, दूसरे फ्रेंड हो सबकी, तो अब ऐसा लगता है कि भाई ये कंप्लीट हो गया तो सबकी अपेक्षा निश्चित कर पाएंगे और हमारे भी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कारवा का मैं पूरा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो भी है मेरा जो मन बन रहा है, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि भाई दूसरा काम प्रायोरिटी में आ जाता है, तो ये कारवा इतना है कि इसके साथ रहने का मन होता है और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। मेरा नाम दर्शन मणियार है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ। जब लास्ट टाइम परिचय शिविर हुआ तो थोड़ा अभी मन बन रहा है कि ये अध्ययन शिविर में आगे बढ़ा जाए, और मेरा इसमें यही उपलब्धि करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में जहाँ पे भी गिला शिकवा रहता है तो कहीं पे भी गिला शिकवा नहीं रहे, यहाँ पे भी जहाँ डिपार्टमेंट में है तो भी गिला शिकवा नहीं रहे। इससे पहले थोड़ा अध्ययन शिविर भी किया है, लेकिन मन अभी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बन रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए इसमें। तो अभी परिवार में कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, और समझ आदमी समझ से परिवर्तित होता है या फिर समझ से वो दिखावा होता है, तो कैसे मैं समझ से हर जगह दिखाऊं, तो मेरा यही। मेरा नाम भूषण जिंजुवाड़िया है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ। पहला शिविर सोम भैया का था, बाद में जो लास्ट टाइम अभी परिचय शिविर हुआ उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिली है कि कैसे जिया जाए, जीना है, हमें जिंदा नहीं रहना है वैसे करके, और अभी ज़्यादा क्लैरिटी बन रही है और अध्ययन में भी आगे बढ़ना है। नमस्ते भैया, मेरा नाम अमित राजदेव है। मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ ये अध्ययन प्रक्रिया में। फैमिली में काफ़ी सारा प्रयोग मेरे सफल हुए, संबंध में भी मुझे अभी ध्यान जा रहा है। लगाव इसलिए है विद्या से कि ऐसा पहले कहीं नहीं देखा कि पूरे जो सब्जेक्ट्स को होलिस्टिक व्यू दे सकें। तो जो एक धागे से दूसरा धागा जिस हिसाब से जुड़ता है वो मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। तो अभी भी मैं अभी एक्सप्लोरेशन में हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। नमस्ते भैया, मेरा नाम केयूर पोपट है और मैं MBA डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करता हूँ, और 2.5 साल से ना इस प्रक्रिया के अंदर में हूँ। मेरी काफ़ी उपलब्धियाँ भी रही है और मेरे कुछ ना कौतूहल की तरह कुछ प्रश्न भी है। तो मेरी उपलब्धियाँ में ना मेरा पेशेंस लेवल, धैर्य है, वो बहुत ही बढ़ गया है, और साथ में जो भी कॉन्फिडेंस है अपने आप के प्रति, और ना एक विश्वास भी बढ़ गया है, और संबंधों में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और मैंने इसका परिवार के अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं। परिवार के जो भी संबंध है उसके अंदर खुद से लेके परिवार के सभ्यों तक का इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। और एक उपलब्धि ऐसी है कि क्या आवश्यक खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है, तो उसको भी मैं डिफ्रेंशिएट कर पाया हूँ। जो साथ में एक जो गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है मेरा कि कुछ क्वालिटेटिव किया जाए, तो इसके संदर्भ में ना काफ़ी क्वेश्चंस होते रहते हैं। तो ना इसी विद्या के रूप में एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे कुछ सीखने के लिए मुझे ये जो भी पूरी बुक्स है वो पढ़नी पड़ेगी, बाद में ही मैं जीवन विद्या पूरा समझ पाऊंगा और मेरे आचरण में आ सकता है। तो मेरा एक तो ये क्वेश्चन बना रहता है ऑलवेज कि क्या बुक से ही मैं सीख पाऊंगा,
और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि क्या अगर मुझे स्वावलंबन बनना है तो मुझे एग्रीकल्चर एक ही डायरेक्शन है कि वहाँ से ही स्वावलंबन बना जा सकता है, और ना एक इच्छा ऐसी है कि ये जॉब के अंदर कैसे आचरण के रूप में जीवन विद्या आ जाए इन रूटीन लाइफ। नॉट ना काफ़ी ऐसा होता है कि पूरा रूटीन छोड़ दो, बाद में ही आप उसको अनुभव कर सकते हो। जॉब के अंदर कैसे एक अनुभव किया जा सकता है, और काफ़ी एक जो क्वेश्चन रहता है कि ये जो भी कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कहाँ है, एक लक्ष्य क्या है और रास्ता क्या है, इसकी थोड़ी सी अनक्लियरिटीज़ है, लेकिन काफ़ी उपलब्धियाँ भी रही है, इसीलिए इससे जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू। नमस्ते भैया, मेरा नाम पारस है, पारस कलरिया। मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ और 2015 से तकरीबन विद्या से जुड़ा हुआ। जब से कॉलेज में शुरू हुआ तब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ करिकुलम के द्वारा और फिर आगे जाके जीवन विद्या के परिचय शिविर, और उसके बाद हापुड़ में हर 2 महीने में 10 दिन वाला अध्ययन, तो उसमें दर्शन सभी चारों है वो कंप्लीट हुए। और उस अध्ययन के बाद मेरा अपने में निष्कर्ष ये बना है कि मैं जीवन विद्या को लेकर एक तो शिक्षा के लिए और शिक्षा में आगे काम करना चाहूँगा, और व्यवस्था में क्या हो सकता है, क्योंकि शिक्षा और व्यवस्था वैसे देखें तो साथ साथ में ही चलता है। शिक्षा के लिए व्यवस्था भी चाहिए और व्यवस्था उस टाइप की हो तो ही शिक्षा में टोटलिटी में काम हो सकता है। तो उन दोनों पे कैसे काम किया जाए। फिर इंदौर में मैं काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे भी अपना समय दिया है परिचय शिविर और अध्ययन के रूप में, तो वहाँ का जो मॉडल है वो कैसे हो सकता है रेप्लिकेट, उसके बारे में भी हम सभी अध्ययन मित्र है वो सोचते रहते हैं, जो पुराने मित्र है, और काफ़ी लोगों का विचारों में एक रूपता बना है, तो कैसे आगे कार्यक्रम बढ़ाया जा सके उसके लिए काफ़ी मनन चलता रहता है। फिर अध्ययन से अपने में जो एक निर्विरोध स्थिति है वो मैं अपने में देखता हूँ कि धीरे धीरे है वो बढ़ रही है, परिवार में भी वो बढ़ रही है और मेरी पत्नी के साथ भी वो बढ़ रही है। मेरी पत्नी है वो भी यहाँ पे ही काम कर रही है, वो भी है साथ में यहाँ पे, और उनका भी अध्ययन चल रहा है, तो एक तरीके से लक्ष्य में साम्यता आई है, तो दोनों में बात करने का कंटेंट है वो भी काफ़ी सुधरा है, तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात रही, तृप्तिदायक बात रही। कार्यस्थली पे अगर वो देखें तो बच्चों के साथ काम करने में बहुत ही अभी रुचि ज़्यादा बढ़ गई है, और विद्या का कंटेंट लेकर बच्चों के साथ कैसे रिप्रेजेंट हुआ जा सके उसमें काफ़ी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो सब जगह पे परिस्थिति बहुत अच्छी है, बस अभी यही सोच रहे हैं कि अभी नेक्स्ट आगे कैसे एक और क्वांटम शिफ्ट कैसे आए उसके बारे में ही सोच रहे हैं। धन्यवाद।